दरबार कहीं ना होगा ना है ना मिलेगा। हम एक पैसा नहीं लगा है, एक पैसा होता है वो भी नहीं लगा है। परिवार में तो बहुत समस्याएं थी और मेरे बच्चे की तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी, जिससे उसके कान से ब्लड आता था। मैं दवा कराई, बहुत जगह दवा करा ली, इसकी वजह से कहीं से आराम नहीं मिला। मैं बड़ौलगंज से में ऑपरेशन करवाई जाके 60-70 हजार रुपया वहाँ लगा, नहीं खिलाई। फिर मैं लेके यहाँ आ गई, किसी को पता नहीं था। मैं बताई इसलिए नहीं कि सब लोग रोकते तो मेरी सुनी 2 महीने बाद फिर मेरी पर्ची बन गई। एक ही बार समस्या थी और जब मैं पूछी थी गुरुजी से वही आए थे नीचे। हाँ, जो मेरी समस्या थी वही समाधान के बाद से मेरी समस्या का तो सारा समाधान जो नहीं वो भी हो गया। जब से गुरुजी से हनुमान का स्वरूप मानती हूँ, इससे अच्छा साली है पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया है कि गुरु जी जैसे गुरु मिले। हाँ बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के। मैं गुरु जी का बालाजी का हमेशा जीवन भर, जब वो सब झूठ है, वो सब फेक है, वो लोग सब झूठे मक्कार होते हैं जो ऐसे बनाते हैं। नहीं, यूपी से। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ पति चाइल्ड का काम। परिवार में किस तरह की समस्या? परिवार में तो बहुत समस्याएं थी और मेरे बच्चे की तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी, जिससे उसके कान से ब्लड आता था और ब्लड आता था तो उसमें बदबू इतनी ज्यादा आती थी कि मतलब कोई सो नहीं सकता था उसके पास में, इतनी ज्यादा बदबू आती थी। मैं दवा कराई, बहुत जगह दवा करा ली, इसकी वजह से कहीं से आराम नहीं मिला। मैं बड़ौलगंज से कराई, देवरिया से कराई, कहीं से आराम नहीं मिला। उसके बाद से मैं फिर गुरुजी का वहाँ गोरखपुर में ऑपरेशन करवाई जाके 60-70 हजार रुपया वहाँ लगा। वहाँ से 1.5 साल तक ठीक था काम। उसके बाद से फिर ब्लड आना चालू हो गया। जब ब्लड आना चालू हो गया फिर से, उसके बाद से हम सोचे कि ले जाके ठीक बात दिखाते हैं, दवा हुआ देगा ठीक हो जाएगा। तो बोल रहा है कि फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और सोचे गरीब आदमी कहाँ से इतना ऑपरेशन कराएंगे, बच्चा भी दुबला पतला है, ऑपरेशन रोक पाएगा कि नहीं, अभी 1.5 साल हुआ है। तो हम सोचे, बोले दवा से नहीं ठीक होगा, तो कह रहा है कि नहीं दवा से नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम बोले कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन करवा दे सक्सेस हो जाएगा ना। वो कह रहा है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये नहीं मैं रिस्क ले सकता। हम कहे कि हम नहीं कराएंगे। उसके बाद मैं गुरुजी का वीडियो देख के मन में ठान ली कि जाऊंगी। वैसे बराव को पहले से करती थी तो थोड़ा आराम मिलता था। मैं सोचती कि मैं अब जाऊँ। वो 1 महीने का दवा दिया था, गोरखपुर से डॉक्टर दिया था कि खिलाओ इसको, उसके बाद से पैसा इकट्ठा करके ऑपरेशन करवा लेना। मैं घर पे लेके आई बाप को, उसके बाद से क्या कि वो दवा सारा जो दिया था 1 महीने का सब फेंक दी, उसको नहीं खिलाए। फिर मैं लेके यहाँ आ गई। जब यहाँ लेके आई तो घर वाले को किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। मैं बताई इसलिए नहीं कि सब लोग रोकते टोकते कहते कि यहाँ वहाँ जा रही है, लेकिन अपनी मन से कर रही है, तो मैं किसी को नहीं बताई। मैं लेके आ गई यहाँ। उसके बाद से जब बालाजी मेरी सुनी 2 महीने बाद फिर मेरी पर्ची बन गई। एक ही बार तो आई थी, फिर आ नहीं पाई। उसके बाद से टोकन डाला था, उस टोकन में मेरा नंबर आया। हाँ, लंबी पर्ची। फिर यहाँ से फोन गया। क्या आया था पर्ची में आपका? नहीं, जो समस्या थी और जो मैं पूछी थी गुरुजी से वही आए थे। हाँ, जो मेरी समस्या थी वही समाधान थी। और उसके बाद से मेरी समस्या का तो सारा समाधान, जो नहीं लिखा था वो भी हो गया। क्या हुआ? क्या और क्या हुआ? आपका नहीं लिखा? पर्चे में नहीं लिखा था कि मेरी बेटी होगी, पर्चे में नहीं लिखा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे, थोड़ा बहुत जो भी कर। आज तक इतना दिन मतलब मेरी आदमी कमाया, लेकिन जब से मैं गुरुजी को भगवान मानती हूँ, हनुमान का स्वरूप मानती हूँ। इससे अच्छा दरबार कहीं ना होगा ना है ना मिलेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं, पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया है कि गुरु जी जैसे गुरु मिले हमको। हम बहुत धन्य हैं। परिवार वालों को क्या कहना है? बच्चा सही हो गया, बच्ची की तरफ हुआ, जो लोग आने नहीं जा रहे थे, मतलब एक बच्चा का कहाँ पे क्या कहते हैं? उसके बाद क्या? मैं पहले तो साल भर किसी को 1.5 साल तक नहीं बताई, जैसे कि रिलेशन वाले को। मैं अपने पति को 1-2 महीने बाद बताई। जब मेरा पर्चा बन गया तो मैं उसको बताई खत्ता ऐसी बात है। तो मान गए, पहले मानते नहीं थे, फिर मान गए। जब आराम मिलने लगा तो मान गए, ठीक है
लेकिन घर वालों को उनके घर वालों को मैं नहीं बताई, क्योंकि वो लोग जब पूरा आराम मिल गया तो सब लोग को विश्वास हो गया, अब सब लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं सब आज आपके बच्चे का नाम क्या रखा? आराधना रखने। आपको हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए यहाँ आपके आने पर कुछ एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा होता है उसमें नहीं लगा। आपके घर में खुशियाँ वापस आई, सब खुशियाँ वापस आई हैं और समस्याएं सब दूर हो गई, क्या मैं बालाजी के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मैं बालाजी की इतनी आवाज, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, मैं क्या कहूँ। मैं गुरु जी का, बालाजी का हमेशा जीवन भर जब तक तन में प्राण रहेगा। जो लोग बोलते हैं मराठी पैसे देते हैं, वो सब झूठ है, वो सब फेक है, वो लोग सब झूठे मक्कार होते हैं जो ऐसे बनाते हैं।